Assalamu alaikum, my very dear students of grade 7. Today is our last chapter as a revision for the first term science syllabus, and this name is Scientist Must Measure. It has been taken from your book, okay? And you know that in the initial days of the life, the things were very difficult to be measured. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग स्टैंडर्ड जो है वो उसको बना लिया करते थे, लेकिन प्रॉपर जो जिस तरह के आज की चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर वेट्स आ रहे होते हैं या हमारे पास मेजरिंग टेप्स होते हैं और या सिलेंडर्स हैं या बाकायदा इंच टेप्स और जो प्रॉपर अपैरेटस हुआ करते थे ना, किसी ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत होती थी। तो तकरीबन आज से 5000 साल पहले भी लोग जो हैं वो चीज़ों को, किसी और चीज़ को अपना स्टैंडर्ड बना लिया करते थे, लेकिन फिर भी बहरहाल ज़रूरत तो थी इस बात की कि किसी ना किसी चीज़ को स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाए, जिसकी वजह से किसी ज़माने में लोग, पुराने ज़माने के जो बादशाह, जिस तरह से अब आप ये देख सकते हैं कि हाथों की मदद से, या जिस तरह से हम कह सकते हैं फैथम या डिजिट या स्पैन या ये सारी चीज़ें जो थी वो किसी ज़माने में बहुत पहले जो है एज अ लोगो जो है वो कंसिडर किया जाता था। लेकिन जाहिर सी बात है ये कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी भी चीज़ को। अब हर शख्स का, अब जैसे इंसान, जब कोई भी इंसान जो है वो किसी का हाथ भी नहीं बराबर हो सकता, ना उंगलियाँ बराबर हो सकती हैं, ना शोल्डर साइज़ या पाम साइज़ जो है वो किसी का बराबर हो सकता। तो लिहाजा ज़रूरत यकीनी तौर से इस बात की थी कि एक प्रॉपर अपैरेटस हो, प्रॉपर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हों जिसकी बेसिस पे हर चीज़ को प्रॉपरली मेजर किया जा सके। और सो अबाउट इन 1790s यानी 17वीं सदी के आखिर में जो है वो बाकायदा तौर से फ्रांस के लोगों में इस चीज़ ने बाकायदा एक न्यू मेजरमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गया। ऐसा यूनिट्स का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर लेंथ है तो हम उसको मीटर्स में जो है वो मेजर करेंगे, या मास है इसको हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में, इसी तरह टाइम है तो सेकेंड्स या मिनट्स में, आवर्स में। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर चीज़ है तो उसके लिए उसका प्रॉपर एक यूनिट होता है, मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर। तो किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए या उसके नापने के लिए बाकायदा जो यूनिट्स बनाए गए, आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिस्कवरीज होती गई। अब जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि जैसे प्रॉपर एक लंबी सी चीज़ है तो उसको तो हम प्रॉपर इंच टेप से मेजर कर लेते हैं, या हमारे पास एक अगर वज़न है तो उसको हम वेइंग, जो हमारे पास डिफरेंट वेट्स के बार्ट होते हैं उसके मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई सिलेंड्रिकल चीज़ है या जैसे कोई सर्कल सी चीज़ है, राउंड सी चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा तौर से वर्नियर कैलिपर्स का एडिशन हुआ या वर्नियर कैलिपर्स को तैयार किया गया। और बहुत छोटी से छोटी चीज़ का अंदर का एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर जो है, ये सर्कुलर चीज़ को भी फाइंड आउट किया जाने लगा। इसी तरह से अगर आप किसी लिक्विड चीज़ को हम करना चाहते हैं आइडेंटिफाई, या उसका हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर्स, मेजरिंग फ्लास्क, पिपेट्स, ब्यूरेट्स जो हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द मेजरिंग ऑफ दीज थिंग्स। और इसको अगर आप किसी, इस तरह हम देख सकते हैं ना, आई का हम लेवल देख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का, लिक्विड चीज़ को हमने एक सिलेंडर में लिया है तो उसकी जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सेंट्रल में जो आनी चाहिए रीडिंग, दैट इज़ करेक्ट वन। अगर ऊपर से हम देख रहे हैं या नीचे से अगर आई का विजन देख रहे हैं तो ये दोनों रॉन्ग मेनिस्कस जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। हमेशा सेंट्रल वन जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा कि ये करेक्ट मेनिस्कस है।